चलिए जनाब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम, ध्यान दीजिए, किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग क्यू है तथा प्रथम क्यू पदों का योग पी है, तो प्रथम पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए मैंने क्या किया, मान लिया कि एपी का प्रथम पद कितना मान लिया, ए मान लिया, सर्वांतर कितना मान लिया, डी मान लिया। प्रश्न से हमें क्या दिया गया है, एस पी पदों का योग क्या क्यू है ना, एस एन, तो एन के स्थान पे क्या है, पी है, योगफल टोटल कितना है, क्यू है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन के स्थान पे पी है तो पी बाई टू इंटू टू ए प्लस एन, एन के स्थान पे पी है तो पी माइनस वन इंटू डी, इसका योगफल कितना है, क्यू है। अब ध्यान दीजिए, ये दो तो गुना में चल जाएगा तो टू क्यू हो जाएगा, ये पी कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, तो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, टू क्यू प्लस पी हो जाए, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से हमें यहाँ पर दिया गया है क्यू पदों का योगफल कितना है, पी पदों का योगफल कितना है, पी पदों का योगफल क्यू और क्यू पदों का योगफल पी है। एस क्यू का मान दिया है, पी दिया है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी, है ना, दो चला जाएगा गुना में और क्यू चला जाएगा बटा में, तो टू ए प्लस क्यू डी गुना कर दिए है ना, क्यू डी माइनस डी बराबर कितना बचेगा, टू पी बाई क्यू, समीकरण 2 मान लिए, है ना। इसको देखिए थोड़ा सा और एक लाइन और लिख सकते हैं, है ना, टू ए प्लस, है ना, पी डी माइनस डी बराबर टू क्यू बाई पी। अब इसको एक मानेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 में घटा करके हम क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे और डी का मान ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, कितना दिया ए का, समीकरण 1 में टू ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर टू क्यू बाई पी, और टू ए माइनस क्यू डी माइनस डी बराबर कितना, टू पी बटे क्यू। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, घटा देता, तो घटाने पर सैम्पल चाहिए, तो ये दोनों कट जाएगा और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों डी भी कट जाएगा। क्या बचेगा, पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी, यहाँ क्या होता है, टू क्यू बाई पी, टू क्यू बाई पी माइनस, ये भी बदलेगा ना, टू पी बाई क्यू, टू पी बाई क्यू। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया, डी कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, पी माइनस क्यू बच गया। यहाँ पे एलसीएम मैंने ले लिया पी क्यू, तो क्यू चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर, पी माइनस क्यू इंटू डी बराबर कितना, मैंने माइनस 2 कॉमन लिया इसलिए कि पी माइनस क्यू यहाँ पर है ना, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर टूट जाएगा तो कट जाएगा। तो माइनस 2 कॉमन लिया, तो जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था, हो गया बटे में पी क्यू, पी माइनस क्यू इंटू डी बराबर माइनस टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिया, पी माइनस क्यू कट जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू बटे पी प्लस क्यू, है ना। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका। आप ध्यान दीजिएगा, डी का मान मैंने निकाला, उसके बाद ए का मान मैं निकालूंगा, उसके बाद पी प्लस क्यू का मान निकालेगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए जनाब। हम यहाँ तक चले थे, अब हम आ रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपका क्या दिया गया है, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू क्यू बाई पी। और आपने डी का मान कितना ज्ञात किया है ना, माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू बटे पी क्यू, है ना, डी का मान ज्ञात किया है। तो आप डी का मान पुट कर दीजिए, ए का मान निकाले, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम बारीकी से, है ना। थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा जब आप ध्यान दीजिए तब, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना पुट किए हैं, माइनस टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू बटे पी क्यू बराबर टू क्यू बाई पी। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस 2 को ये गुना में है ना, टोटल ना, ये टोटल गुना में है ना, तो इस माइनस 2 को सबसे पहले मैं माइनस 2 आगे गुना कर देता हूँ, है ना। तो माइनस 2 मैंने गुना कर दिया, बाकी सेम उसी प्रकार रहने दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बटा में पी क्यू, टोटल के बटा में पी क्यू है ना, टोटल के बटा में पी क्यू है बराबर टू क्यू बाई पी है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहा है, इसमें और इसमें ये टोटल 2 है, 2 टर्म्स दिया है, इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, ए माइनस, तो माइनस 2 कॉमन तो हो गया, पी माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू बटा पी क्यू बराबर कितना, टू क्यू बाई पी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, ए माइनस, अब देखिए मैं गुना करता हूँ इसको, है ना, तो पी से पी गुना किए पी स्क्वायर, फिर पी से माइनस 1 को गुना किया तो माइनस पी, क्यू को पी से गुना किया तो पी क्यू, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब पी को क्यू को माइनस 1 से गुना किया तो माइनस क्यू बटे पी क्यू, इतना बच गया बराबर, ये तो 2 कट ही गया था, क्यू बटे पी आया। अब ध्यान दीजिए,
ए को मैं इधर रहने देता हूँ, बाकी सभी को उठा करके मैं क्या करता हूँ RHS में करता हूँ। तो इधर टोटल क्या है, माइनस में है ना, अब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ध्यान दीजिएगा ये माइनस चला जाएगा प्लस में, बाकी सब अंदर वाला वैसा ही रहेगा, है ना। चलिए मैं उस साइड कर देता हूँ तो सब प्लस में हो गया। चलिए सब क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में यहाँ 2 टर्म्स दिया गया है ना, एक प्लस है तो 2 टर्म्स दिया गया, तो यहाँ P और ये P प्लस Q है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, कितना हो जाएगा, P प्लस P इंटू Q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ P से तक कट जाएगा तो गुना होगा कितना, Q से, तो Q से गुना होगा कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, बाकी ये तो वैसे ही रह जाएगा, P स्क्वायर माइनस P प्लस PQ माइनस Q। ये आपका मान निकल गया, किसका, A का मान याद कीजिए, निकल गया। अब आप ध्यान दीजिए, हमें निकालने कह रहा है प्रथम P प्लस Q पद, प्रथम P प्लस Q पद, तो प्रथम P प्लस Q पद होता है SN बराबर n/2 n/2 n/2, n के स्थान पे P प्लस Q 2a प्लस n के स्थान पे P प्लस Q माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, P प्लस Q/2 P प्लस Q/2 2 इंटू A का मान कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे A का मान। आप ध्यान दीजिएगा, पूरा रख दिया हूँ मैं, है ना, 2 तो 2 है, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P प्लस PQ माइनस Q बटे PQ, मैंने पूरा A का मान पुट कर दिया, प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D का मान मैंने यहाँ से ना जो D निकाले थे, तो D का मान मैंने पुट कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, ये 2 टर्म्स है, एक यहाँ से यहाँ है ना, और एक यहाँ से 2 टर्म्स है, अब ये माइनस है ना, -2, यहाँ से 2 कॉमन, दोनों एक ही है ना, गुना में सब है ना, तो -2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइट चली गई थी। अब देखिए मैं क्या किया, यहाँ से मैंने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, ये दोनों से मैंने कितना लिया, 2 कॉमन, तो ये कट गया, है ना, यहाँ कितना बच गया, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P प्लस PQ माइनस Q माइनस, है ना, अब ये माइनस है ना, तो माइनस मैंने आगे कर दिया, P प्लस Q माइनस 1 इंटू P प्लस Q बच गया, ये वाली माइनस मैंने आगे कर दिया यहाँ, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से गुना कर रहे हैं, माइनस से, बाकी सब ऐसा ही है ना, ये तो 2 कट गए, बाकी सब ऐसा ही है, सिर्फ मैं माइनस से गुना कर रहा हूँ, तो माइनस, ये तो माइनस जैसे था, अब पहले इन दोनों को गुना कर रहा था, P से P को गुना कर देते कितना होगा, P स्क्वायर, P से Q को तो PQ और माइनस P हो जाएगा। उसी प्रकार P को Q से तो PQ, अब Q को Q से तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, और Q को -1 से तो माइनस Q। अब जैसे वैसे रहने देते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो वैसे ही सेम है, बटा में PQ है ही, अब माइनस से गुना करें तो माइनस P स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, PQ प्लस क्या हो जाएगा, P माइनस कितना हो जाएगा, PQ माइनस हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस हो जाएगा Q। अब ध्यान दीजिए कौन कौन कटता है, Q स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर माइनस में, P स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर माइनस में, P प्लस में माइनस में और P प्लस में। अब ध्यान दीजिए, PQ प्लस में PQ माइनस में, उसके बाद Q माइनस में और Q प्लस में। आपका क्या बचा, तो माइनस में PQ बचा, कितना बचा, माइनस में PQ और बटे PQ, तो PQ भी कट गया, कितना बचेगा, -1 बचेगा, और -1 से आप गुना कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस बाहर लेते हैं P प्लस Q। आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो वहां से एक क्वेश्चन आपका निकल गया, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको याद ही कर जाइएगा। कैसे याद कर जाइएगा, यदि प्रथम P पदों का योगफल Q हो तथा प्रथम Q पदों का योगफल P हो, तो प्रथम P प्लस Q पदों का योगफल कितना होता है, -P प्लस Q होता है ना। चलिए हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 23 नंबर में कह रहा है एक एपी दिया गया है ना, -6 -11/2 -5 ... के पदों की आवश्यकता होगी। कितने पदों की आवश्यकता है, n पदों की आवश्यकता होगी, यानी n का मान ज्ञात करना है ना। इसका योगफल कितना हो जाए, -25 हो जाए। मैंने क्या मान लिया है, प्रथम पद क्या माना, a माना, सारवंता क्या माना, d माना। आपका एपी कितना दिया, -6 -11/2 5 ... n तक के दिया है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ a बराबर -6, d बराबर कितना, T2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस T1 बराबर माइनस, यहाँ बटा हो जाता है 1 12 1 कितना बचा, 1/2 बचा। SN बराबर कितना दिया गया, -25, n का मान क्या करना प्रश्न से, चूंकि SN बराबर कितना दिया, -25, SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का वैल्यू तो n ही है, 2 को गुना कर दिए तो 25 गुना कितना हो गया, 50, 2 इंटू a का मान -6 n माइनस 1 d का मान कितना, 1/2। ये तो n है, 6 दूनी 12 माइनस है प्लस n माइनस 1/2, इसके बटा कुछ कितना है, 1 है, बराबर माइनस है 50। अब ध्यान दीजिए, एलसीएम लिया तो 12 दूनी 24 माइनस है प्लस n माइनस 1/2,
फिर अब ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 24 1 25 माइनस में 25 प्लस n आई 2 को घुराते हैं इधर गुना में तो कितना हो जाएगा 100 n इंटू माइनस 25 प्लस n और गुना में कहाँ चल गया 2 तो 100 हो गया। अब n से गुना करते थे कितना हो जाएगा माइनस 25 n प्लस n स्क्वायर बराबर माइनस में 100 सभी को LHS में लाते हैं पहले से था n स्क्वायर पहले से है माइनस में 25 उधर से आया प्लस में 100 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए हमें लाना है गुना करके 100 और जोड़ करके लाना है 25 तो 20 25 100 और 20 प्लस 5 25 n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इन दोनों में कॉमन लिया कितना n क्या बचा n माइनस 20 इन दोनों में कॉमन कितना लिया माइनस 5 क्या बचा n माइनस 20 टोटल में कितना कॉमन लिया n माइनस 20 यहाँ कितना बचा n माइनस 5 जब लिखा n माइनस 20 बराबर 0 तो n का मान कितना आ गया 20 पुनः जब n माइनस 5 बराबर 0 तो n का मान कितना आ गया 5 हम क्या लिख देंगे अतः दिए गए एपी के 5 पद या 20 पद की आवश्यकता होगी जिसका योगफल कितना होगा माइनस 25 होगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए अब ध्यान दीजिए 24 नंबर का रहा है 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त्यों का योग ज्ञात कीजिए है ना। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि अपवर्त का मतलब कितना अपवर्त का मतलब होता है 5 इकाई 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20 यानी कि जो 5 से कटेगा और 5 से कटने वाली कहाँ से चाहिए तो 107 और 253 के बीच चाहिए। तो 107 और 253 के बीच पहला काम कहाँ से कहाँ तक होगा 110 115 प्लस डॉट 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 253 के पहले तक कितना होगा 250 होगा। बस हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। बस आप ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन सा बना ए का मान कितना 110 डी का मान कितना आएगा 5 110 माइनस 115 माइनस है ना 115 माइनस 110 होगा ना बराबर कितना 5 आएगा। टीएन बराबर कितना दिया 250 एन का मान ज्ञात करना फिर एस एन का मान ज्ञात करना है। चूंकि टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन का वैल्यू कितना दिया 250 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 चलिए 110 250 में 110 जाएगा कितना बचेगा 140 एन माइनस 1 इंटू 5 कितना 28 5 40 से 28 बराबर एन माइनस 1 इसलिए एन का मान कितना आ गया 29 आ गया। अब ध्यान दें चूंकि हमको इसका योगफल कहा था एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन होता है ना 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी पुट कर सकते हैं लेकिन उससे आसानी ये है हमको सब वैल्यू मालूम है तो हम क्यों नहीं पुट कर देते हैं। तो हमें कितना निकालना है टी 29 निकालना है ना टी 29 निकालना एन का मान 29 है तो 29 बाई 2 इंटू 110 प्लस 250 29 बाई 2 110 और 250 कितना होगा 360 कट जाएगा कितना 180 29 गुने 180 कितना आ गया 52 20 आ गया। चलिए ध्यान दीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्त्य 100 और 1000 के बीच आपको कह रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा 100 और 1000 के बीच आप कौन कौन लीजिएगा मैं थोड़ा सा हिंट देते हैं 100 और 1000 के बीच है आपका है ना 100 और 1000 के बीच है यानी ना तो 100 शामिल करना है और ना ही कितना 1000 को शामिल करना है ना ही 100 शामिल करना ना ही 1000 तो कहाँ से शुरू होगा 105 प्लस 110 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा 995 तक है ना कहाँ तक चला जाएगा 105 से स्टार्ट कीजिएगा 995 तक। जैसे आप इसको बनाए उसी प्रकार आप 24 का 2 नंबर बना लीजिएगा है ना। चलिए 25 नंबर में थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ ऐसे सभी क्वेश्चन आसान है 2 अंकों वाली संख्या थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ये सबको है ना 24 के दूसरा आपसे बन जाएगा आप देखिए 25 नंबर आप देखिए 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याएं 2 अंकों वाली विषम धनात्मक सबसे पहले तो 2 अंक चाहिए तो 2 अंक का शुरुआत कहाँ से होता है 10 से कहाँ तक 99 तक ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमें कह रहा है 2 अंक वाली चाहिए उसके बाद विषम चाहिए तो 2 अंक वाली विषम कहाँ से शुरू होता है 11 से है ना विषम संख्या 11 है प्लस 13 है प्लस 17 है ना धनात्मक है प्लस में होना चाहिए डॉट 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 99। इस प्रकार से आपका सीरीज बनेगा कितना नंबर का 25 नंबर का है ना आप बना लीजिएगा। ये बराबर दिया गया है जैसे आप बनाए ना 24 का फर्स्ट जैसे बनाए सेम उसी प्रकार आपका बनेगा सेकेंड उसी प्रकार बनेगा 25। 26 में देखिए आपका क्या कह रहा है 300 और 700 के बीच ध्यान दीजिएगा 300 और 700 के बीच है ना। अपवर्त्य किसका दिया है 9 का दिया अपवर्त्य किसका दिया है 9 का दिया है। आप ध्यान दीजिएगा 26 में थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन आसान बनाना आसान है तो 9 का अपवर्त्य 300 और 700 के बीच तो 9 से कटने वाली सबसे पहले आप निकाल लीजिए कौन सी संख्या होगा आप 9 को इससे भाग दीजिए है ना तो 9 से भाग दे कितने बार में कटेगा है ना
हो गया आपका कितना, 9 तिये 27, बचे कितना 30, 9 तिये 27 है ना, 9 तिये 27। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हमको 27 बचा, हमको कितना बच रहा है, 30 बच रहा है ना 9 30 9 चौके 36, अगर ये 36 होता है यहाँ पे, यानी कि 306 होता तो 9 से कट जाता है ना, 309 27, बाकी बचा 3, फिर 9 चौके 36 है ना, तब ये पूरा कट जाता है। इसका मतलब 300 और 700 के बीच जो पहली संख्या होगी 9 से कटने वाला है ना, 9 से कटने वाला वो कौन होगा, 306 होगा। कितना होगा, 306। फिर अगला कितना हो जाएगा, 9 का बढ़ता तो 9 बढ़ा दिए, 306 और 9 कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा है ना। इसी प्रकार डॉट 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 आप चले जाइएगा कहाँ तक। अब ध्यान दीजिए 700 में हमें निकालना है, 700 के बीच 700 के पहले 900 है ना, 9 से कटने वाला आप निकाल दिए, 7 से काट दीजिए 9 सत्य 63, 8 72 ज्यादा होता है तो 9 सत्य 63 है ना, 63 बचा कितना 7, फिर 9 सत्य 63, 9 से 63 कितना कम रहा है, 7 कम रहा है ना, कितना कम रहा है, 7 कम रहा है। अगर इसमें हम 7 घटा देते हैं यानी कि 6 9 3 है ना, तो 9 सत्य 63, बाकी कितना बचा 6, फिर 9 सत्य 63 कट जाएगा, यानी कि अंतिम जो संख्या होगा 693 होगा है ना। अब आप तो आसान से बना लीजिएगा, आपका इसी प्रकार से सीरीज होगा है ना। आपका जो सीरीज होगा वो कहाँ से हो जाए, 300 और 900 के बीच का आपका सीरीज बन जाएगा 306 315 प्लस डॉट 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 693। इस प्रकार से आप कितना नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, 26 नंबर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। 27 नंबर भी आपका क्वेश्चन आसान है। हमने तो सबसे पहले कहा है 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या शुरुआत कहाँ से होता है, 1000 से। 3 अंकों सभी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या है का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य। अब ध्यान दिए, और ये जाता है लास्ट कहाँ तक, 999 तक। तो अब दिमाग लगे 7 से कटने वाली प्रथम जो 3 अंक की संख्या हो कितना होती है, तो हम इसमें भागा देते हैं और जितना कमेगा उतना जोड़ देते हैं। तो आपको ऐसे भी मालूम है कि 14 सत्य 98 होता है और 15 सत्य 75 होता है ना। तो पहली संख्या कितना होता है, 105 होता है। 3 अंकों में पहली संख्या कितना होता है 7 से कटने वाली, 15 सत्य 75 से 105 होता है। अब इधर मैं निकाल रहा हूँ, तो 7 से आप डिवाइड कीजिए, आप सीखे निकाले कैसे निकालते हैं। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 इकाई कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद बच गया आपका कितना 2, यानी कि 29, 7 के 28, बचे कितना 1, 19 है ना। 7 दूने 14, अब ध्यान दीजिए 7 दूने 14, यहाँ कितना बच रहा है 5 बच रहा है ना। तो आप इतना में आप क्या किए 5 घटा दीजिए, इतना में क्या कीजिए 5 घटा दीजिए, तो आपकी लास्ट संख्या कितनी बच जाएगी 994। ये जो संख्या आपका होगा वो क्या होगा 7 से कटेगा, जो सबसे अंतिम संख्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में आपका सीरीज कहाँ जाएगा, 105 प्लस 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 112 प्लस है ना डॉट 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 कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 994। ये आपका हो गया 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे आसान से बन जाएगा। चलिए 27 नंबर भी बन जाएगा। फिर 28 में आपका दिया गया है 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाजित। सेम ध्यान दीजिए, सारा क्वेश्चन सेम है। 28 नंबर आप देखिए 100 और 500 के बीच है ना, तो आप ध्यान दीजिए 100 और 500 के बीच हमें ना तो 100 लेना है और ना ही लेना है 500, इन दोनों के बीच है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच आएगा ना। तो आप ध्यान दीजिए 8 से कटने वाले, और हमें कितने से कटने चाहिए 8 से कटने चाहिए। तो 8 से कटने चाहिए, 8 से इसको भाग दे दीजिए है ना, 8 से भाग दीजिए तो कितना हो गया 8 इकाई 8 हो गया, बाकी बचा कितना 2, तो 8 दूनी 16, बच रहा है कितना 4 है ना, बच रहा है कितना, हमें कितना बच रहा है 16, 4 20, 4 बच रहा है, यानी कि 4 और रहता तो क्या होता 8 से कट जाता, 4 और रहता तो 12 8 96 होता है ना, और 13 8 कितना होता है, चलो तल से इसका मतलब 4 और रहता तो प्रथम 8 से कटने वाली संख्या कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो प्रथम संख्या मुझे मिल गया। अब ध्यान दीजिए इसमें भी मैं 4 से 8 से भाग दे देता हूँ है ना। अब जितना इसमें फालतू बचेगा उतना घटा देंगे, और इसमें जितना फालतू बचेगा उतना जोड़ देंगे, और इसमें जितना फालतू बचेगा उसमें घटा देंगे। 8 से भाग दीजिए आप, तो कितना हो गया 8 छके 48, बाकी कितना बच गया आपका 48 2 0, फिर 8 दूने 16, कितना बच रहा है 4, तो 4 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4 9 6 496। तो आपका सीरीज कितना बन जाएगा 104, 8 जोड़ दीजिए
कितना 112 प्लस डॉट 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 कितना बच जाएगा 496। आप इसको निकाल दीजिएगा। आप देखिए जैसे आप 24 बनाए, 25 बनाए, 26 बनाए, 27 बनाए, 28 बनाए, है ना, उसी प्रकार आपका 29 है ना, उसी प्रकार आपका 29 है। चलिए एक क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ ना, 29 नंबर मैं बताता हूँ क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलिए देखिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 29 तक आपका सेम है। मैंने एक 24 बताया और मैं एक 29 बता दे रहा हूँ, है ना। बाकी को मैं थोड़ा थोड़ा सीरीज बता दिया हूँ कि आप क्वेश्चंस कैसे बनाइए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से एक बार, है ना। आपको दिया गया है कि 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। समझ से पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। एक अंक पूछेगा तो एक अंक कहाँ से होती है 1 से 9 तक के, 2 अंक पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 अंक पूछेगा तो 10 से 99 तक के, 3 अंक पूछेगा तो 100 से 999 तक के, 4 अंक से पूछेगा तो 1000 से लेकर के 999 तक के, है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले 13 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 3 अंक की जो संख्या होती है 100 से लेकर के कहाँ से 999 तक के होती है। अब ध्यान दीजिए, तो हमें 100 अगर कट जाता है 13 से तो हमको तो 100 लेना नहीं है, क्योंकि हमको 100 से इन दोनों के बीच हमको चाहिए ना, इन दोनों के बीच चाहिए। तो जब तो 100 होगा नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, तो जितना संख्या से कहेगा उतना से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। जितना संख्या से कहेगा उतना हम डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, और जितना जितना इसमें हमको आगे एक बार ज्यादा लगाएंगे ताकि ये पूरा कटे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 13 से काटते हैं तो 13 से काटे 13 सत्ते कितना बचा 91, 13 सत्ते कितना हुआ 91। बाकी कितना बचा हमको 100। तो 100 में घटाएंगे 91, कितना बचेगा 9। ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा 9। अगर 9 ये बच रहा है यानी 9वें फालतू है ना, अगर ये 13 बन जाए, ये 9 अगर 13 फालतू बचता तो एक बार और कटता। इसका मतलब इसमें हम कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 9 4 13 हो जाएगा। इसका मतलब 100 में 4 जोड़ेंगे तो पहली संख्या जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसलिए पहली संख्या मैंने कितना मान लिया 104। दूसरा 13 जोड़ करके तो कितना हो जाएगा 117, फिर 13 जोड़ दीजिएगा। अब ध्यान दें, अंतिम संख्या हम कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। अंतिम संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो हमें कितना दिया गया है, अंतिम संख्या में कितना है 999। अब 13 से इसको भाग दीजिए, है ना। तो 13 से भाग दीजिएगा तो कितना कटेगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। बाकी कितना बच गया आपका 8 बच गया 89, है ना। 8 बचा तो कितना बचा 89। 89 को आप काटिए तो 13 पचे 65, 13 छके 78, 13 छके कितना लगा 78। बाकी कितना बचा आपका 1 बचा 11 बचा, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें 2 हम जोड़ दें 13 से कटेगा, लेकिन जब 2 जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा चौथी संख्या, है ना। तो हम क्या करेंगे 11 घटा देते हैं। कितना करते हैं 11 घटाते हैं। तो जब मैं इसमें क्या करता हूँ 11 घटाते हैं, कितना 999 में से 11 घटा देते हैं। कितना घटाते हैं 11 घटाते हैं, कितना बचता है 988 बचता है। कितना बचता है 988। तो अब ध्यान दीजिए, आपका सिर्फ सीरीज आप कैसे निकालते हैं इसको आप समझिएगा। तो ये आपका सीरीज निकल गया। अब बताइए यहाँ पे a बराबर कितना दिया 104, d बराबर कितना हो जाएगा आपका 13, n का मान कितना दिया है 988, n का मान ज्ञात करेंगे, sn ज्ञात करेंगे। tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn का वैल्यू कितना दिया है 998 दिया गया है 998। tn का मान 998 नहीं दिया 988 दिया है ना। कितना दिया 988 दिया है ना। 988 दिया है, थोड़ा सा गलती हुआ है। चलिए 988 दिया है, 884 बचेगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 104। अब ध्यान दीजिए 104 आप घटाइए तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 8 बचेगा, 1 जाएगा 8 बचेगा। n माइनस 1 इंटू 13 से आप काट दीजिए, है ना। 13 से काट दिएगा 13 छके 78, 78 10 88 104 और 13 8 चौतल से 13 8 चौतल से कितना बार में कटेगा 68 बार में। n जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हमको निकालने के लिए इसका योगफल का रहा है ना, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस tn। तो हमें कितना निकालना है s 69 का मान निकालना है। तो n का मान 69/2 इंटू a का मान 104 प्लस 988 प्लस कितना है 988। आप ध्यान दीजिए, तो 69/2 गुने, अब इन दोनों को जोड़िए तो 8 4 12 12 और 8 8 1 9, क्योंकि 0 है 8 1 9 और 9 1 10। 2 से आप काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। 69 गुने कितना बचा 546। अब इस दोनों को गुना कीजिए, आपका आंसर कितना आ जाता है 37,674 आपका आंसर आ जाता है। तो आप इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, है ना। बाकी चलिए मैं देखता हूँ अगले वीडियो में, अगले टाइप थोड़ा सा है
है ना। थैंक यू, आप बनाइए जरूर, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।